Amit, Am I audible? Hello. yes, thank you for coming timely. Am I audible, ma'am? Yes, yes. Okay. सेटिंग देख रही थी कि साइड बाय साइड चाहिए था ये। सिर्फ ये दोन्ही वाला साइड बाय साइड पाहिजे कसं करायचं? दोन्ही स्पीकर कशात? हाँ, ये चाहिए था। Okay. यस, थैंक यू अमित। और टाइमली जो लोग आए हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद कहते हैं कि टाइमली लोग तैयार है। और जो आज का मेन उद्देश्य है वो मैं पहले बता देना चाहूंगी। अ, क्योंकि मैंने जो देखा मेरे एक्सपीरियंस से इतने सालों से मैं करियर काउंसलिंग कर रही हूँ, तो लोगों को एक स्ट्रीम सिलेक्शन में तो प्रॉब्लम आती थी, लेकिन उसके बाद क्या फॉर्म फिलिंग थोड़ा सा इजी था, कर लेते थे स्कूल से कहीं से भी। अभी इतने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए कि बेचारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्क्स आने के बाद भी उन्होंने कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज कि कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए भी कौन से फॉर्म्स, किसी किसी के अपने खुद के फॉर्म्स है, उसके टाइमलाइन अलग अलग है। तो मुझे लगता है ये 10वीं के बाद से ही थोड़े लोगों ने शुरू कर देना चाहिए समझना। तो इसलिए आज का सेशन है। और अमित इतना एक्सपर्ट है तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड ही विल बी देयर टू आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आया है हमें वर्षा से, Ma'am. वर्षा बेलगमवार। Okay. तो उनका कहना है कि कॉमर्स 10वीं के बाद कॉमर्स में कौन से फील्ड्स और कॉलेजेस हैं। Okay. सो 10th के बाद हमें स्ट्रीम चूज करना रहता है मेनली 11th और 12th के लिए। सो उसके लिए जब हम कॉमर्स चूज करेंगे, मेनली क्या रहता है कि हमें 12th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कॉमर्स में, मेनली बीबीए, बीकॉम। और उसके बाद आप और भी बहुत सारे बीसीए वगैरह भी फील्ड ट्राई कर सकते हो अगर आपका मैथ और कॉमर्स कंबाइंड है तो। कुछ लोग एडिशनल में मैथ भी लिए रहते हैं। ओके। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। सो सो कोई स्पेसिफिक अगर कोर्स चाहते हो आप, मेनली लोग बीबीए और बीकॉम के लिए ही जाते हैं आफ्टर 10th के बाद जब 11th में वो स्ट्रीम चूज करते हैं कॉमर्स का। सो मेनली बीबीए, बीकॉम या फिर सीए या सी कंपनी सेक्रेटरी, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं मेनली कॉमर्स के स्टूडेंट्स। इवन उनको इसमें फैशन डिजाइनिंग में जाना है, कुछ अलग हटके इसमें भी जाना है अगर, हम्म। जैसे बीबीए आपने बताया, हम्म। तो फिर इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है और फिर और उसके लिए कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए लोगों ने। ओके। सो मेनली क्या है कि फैशन डिजाइनिंग या बाकी चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट निफ्ट्स वगैरह रहते हैं उन्हीं पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आजकल ये सारे कोर्सेज देती हैं। उनके लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग से होता है। जैसे पुणे में अगर देखा जाए तो एमआईटी और सिम्बोसिस या भारती, ये 3 कॉलेज है जिसमें बहुत सारा वाइब्रेंट कोर्सेज है, मल्टीपल कोर्सेज हैं। आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज इसमें देख सकते हो। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है, पुणे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो परसेंटेज होते हैं वो काफ़ी हायर होते हैं। और उनके लिए अलग एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है जो मेनली सीईटी सेल द्वारा होता है। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए सेपरेट फॉर्म्स निकलते हैं, आप उनके लिए अप्लाई करोगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अगर मैच करता है, वहाँ पे आप क्वालिफाई होते हो उसके लिए, तो फिर आप वहाँ पे वो कोर्स कर सकते हो। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है। ओके। ऑल्सो
Tell about ACCA. Okay. So it is new for me, ACCA. आप किसने लिखा है नाम? Finance and Commerce Options. Okay. वर्षा, ACCA थोडं एक्सप्लेन करू शकशील तर? ही कॅन एक्सप्लेन. मला डिटेलमध्ये माहित नाही म्हणूनच मी तुम्हाला नाही नाही, विचारत ACCA काय आहे म्हणजे शॉर्ट फॉर्म आहे म्हणून विचारतो. आहे. यूके बेस्ड सीए. Yes, yes, I see. यूके बेस्ड कुछ करियर्स ऑप्शन है जिसमें 180 प्लस कंट्रीज में ये होता है. जो 9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 9, 10, 10 से. यस. तो उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए थी. और साथ में कॉमर्स के जो कॉलेजेस रहते हैं उनकी ऑनलाइन प्रोसेस है अभी एडमिशन की, उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ मैं. ओके. सो पहले ये कॉलेजेस के जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उस पे आते हैं कि कॉलेजेस के जो ऑनलाइन प्रोसेसेस हैं उसमें अपन डायरेक्टली कॉलेज के लिए इंडिविजुअल फॉर्म्स निकलते हैं उनके लिए. आप जो भी कोर्स देखते हो उनके लिए उनकी वेबसाइट पे मेंशन रहता है. इंडिविजुअल फॉर्म्स निकलते हैं मेनली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि 10th के बाद जो मेनली डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही हैं ये बड़ी जो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं. दूसरा, अगर डिफेंस में जाना, ओके सॉरी, दूसरा है चैट बॉक्स. ओके. सो ACCA के लिए मेनली क्या है, 180 प्लस कंट्रीज में ये कोर्सेस हैं. आप 9th के बाद भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली आपके परसेंटेज बेसिस पे ही होता है और एक इंटरव्यू वगैरह होता है, उस पे होता है. सो इसको ओवरसीज एजुकेशन माना जाएगा फिर, आई थिंक. यस यस यस. उसके हिसाब से मतलब ये जो आप कंट्री फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उनके अपने क्राइटेरिया रहेंगे. और फिर एलिजिबिलिटी और वो सब देख के पर्सनली 1-to-1 एनालिसिस असेसमेंट करके ही कॉलेजेस के लिए डायरेक्टली भी हम अप्लाई कर सकते हैं. इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के लिए भी बाहर हम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. अलग अलग क्राइटेरिया रहता है अलग अलग कंट्रीज के लिए. अलग अलग इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चंस रहते हैं उनके, तो वो अपने को क्वालिफाई करना रहता है. और मेनली जो सेकंड क्वेश्चन था इनका, यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं मेनली 10th के बाद, आप उनके लिए जा सकते हो. डिप्लोमा होता है बहुत सारी जगह पे, फिर डायरेक्ट आपको मतलब फर्दर स्टेज पे आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा उसमें. तभी इंडिया पे मेनली क्या है, जब तक आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री नहीं लेते हो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है. ओके. पॉलिटेक्निक का थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए. ओके. सो पॉलिटेक्निक क्या है कि अपना एक तरह का डिप्लोमा होता है. अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में किसी भी तरह के कोर्सेज में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो. 10th के बाद मेनली जिनको अच्छे परसेंटेज रहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट के एग्जाम भी होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मिलता है, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. उसमें डिफरेंट में कंप्यूटर में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, आप बहुत सारी चीज़ों में पॉलिटेक्निक कर सकते हो. उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज ये होता है कि आप 3 साल के डिप्लोमा आप करने के बाद आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिसको बोलते हैं DSE, डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशंस. वो इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है उसमें आपको. फिर आगे आप MTech या मास्टर्स जो भी करना चाहो आप कर सकते हैं. अगर डिफेंस में जाना है तो 10th के बाद क्या करना चाहिए? ओके. सो डिफेंस में जाना हो तो मेनली मेरा प्रेफरेंस है कि आपको NDA के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए. 19th एज है उसकी, उसके पहले आप एग्जाम दे सकते हो उसके लिए और प्रिपरेशन कर सकते हो. उसमें मेनली क्या होता है कि रीजनिंग, इंग्लिश, ये दोनों जो फील्ड है वो काफ़ी प्रिपेयर होना चाहिए आपका. उसमें आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादा. और बाकी जो उनका क्राइटेरिया है हाइट का या फिर बाकी चीज़ों का, वो मैच अगर होता है तो आप उस पर सेलेक्ट होते हो. NDA इज द बेस्ट ऑप्शन. बिट्स दुबई कैंपस कैसा है आफ्टर 12 CS? ओके. सो बिट्स दुबई कैंपस काफ़ी अच्छा है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंडिया में 3 कैंपस हैं. उसके बाद इनका जो चौथा कैंपस है वो दुबई में आता है. उसमें काफ़ी वाइब्रेंट
यूनिवर्सिटी है वो, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेस होते हैं, उनका फीस थोड़ा हायर है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप 12th के बाद जाते हो कोई यूजी कोर्स करने के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली आपको पर ईयर 10 लाख रुपीस का खर्चा आता है। सो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उनका काफ़ी कैंपस वाइब्रेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लास्ट ईयर मेरे यहाँ से 3 स्टूडेंट गए थे जिनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। और अच्छी दुबई काफ़ी सेफ भी कंट्री है, तो वहाँ पे आप इंडिया के पास भी है, तो आप वो चीज़ें प्रेफर कर सकते हो। और एक जनरली मैंने देखा है कि एडमिशन काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, लोगों की डिमांड मेरे पास आई थी। यस तो यस, व्हाट इज द मतलब वो डिफरेंस एडमिशन काउंसलिंग और एडमिशन फॉर्म फिलिंग? ये क्वेश्चंस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी है, वो देखिए ओके, पहले। इंडिया में पैकेज मिल सकता है क्या? अब कोर्स मिल सकता है। आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आते हो अगर इंडिया में, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या किसी भी चीज़ में भी डिग्री करोगे, काफ़ी डिमांड है। मेन क्या होता है, स्किल का डिमांड रहता ही है। डिग्री के साथ साथ आपने इंटर्नशिप की हुई है या फिर आपने कहीं जॉब एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। इंडिया में भी डायरेक्ट वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी मेन कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत होता है दुबई से, आप और भी बाहर जा सकते हो। इंडिया में तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज है ही। सर, विच इज बेटर ऑप्शन, पीसीएम और पॉलिटेक्निक फॉर फ्यूचर? ओके, सो इसमें दो चीज, एक चीज का डिफरेंस है पॉलिटेक्निक और पीसीएम करने में, कि पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेते हो तो बहुत कम सीटें हैं, 8 से 10 सीटें रहती हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर 240 सीट है किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी एक कोर्स की, फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 240 सीट है, तो अगर आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाना पड़ेगा तो 12 से 14 सीटें ही रहती हैं। सो काफ़ी कंपटीशन हाई है। अगर अपन बात करें पुणे यूनिवर्सिटी का या मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो 2-3 जो टॉप कॉलेजेस आते हैं, VJTI, COEP, सरदार पटेल, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनका क्राइटेरिया काफ़ी हाई है। पॉलिटेक्निक के थ्रू काफ़ी अच्छे परसेंटेज चाहिए इसमें आपको सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में, तो वो थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी टफ रहता है, मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स में मैनेज कर पाना। अगर आप पीसीएम देते हो तो उसमें क्या रहता है कि आपका 11th-12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट्स आप लेते हो किसी भी कोर्स में, तो उससे आपका बेस थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा आपको नॉलेज मिलता है। फिर आप इंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो, एक इंट्रेंस एग्जाम दे के ही आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सो वो आप 8-10 लाख 20 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन में बैठते हो, फिर एक रैंक लेके आते हो। कॉलेज में या पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा कंपटीशन कम है। सो अर्ली स्टेज पे अगर आप थोड़ा उतना बड़े लेवल पे कंपटीशन पे नहीं जाना चाहते हो तो मुझे लगता है पॉलिटेक्निक सही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन देख रहे हो, सो पीसीएम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर 11-12। हाँ, यहाँ पे मैं एक और ऐड करना चाहूंगी। कुछ बच्चों का रहता है कि उनको स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत घंटे बैठ के वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट करके अगर उनका इंक्लिनेशन क्लियर है, यस यस एकदम क्लियर है, और दे लव प्रैक्टिकल लर्निंग, तो आजकल ऑटोमोबाइल कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जो पॉलिटेक्निक करने के बाद वो रॉ बच्चों को ले लेते हैं यस यस, मल्टीपल ताकि वो यूनिवर्सिटीज। अपने कंपनी के हिसाब से यस उनको ग्रूम कर सके टेक्निकली, और फिर यस आगे बढ़ जाते हैं। यस 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 और इसमें खर्चा भी कम हो जाता है। तो इट यस डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल। जैसे अगर हाई यस। प्रोफाइल है, अच्छे मार्क्स है, और उसको अच्छे कॉलेजेस में ही जाने की इच्छा है, तो वो इट्स रियली दोनों चीजें होती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू टेल मी अबाउट मर्चेंट नेवी? सो मर्चेंट नेवी के लिए मेनली डायरेक्ट ही गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। आप मेनली जा सकते हो एनडीए के थ्रू भी और मल्टीपल एग्जाम्स के थ्रू भी। दूसरा क्या होता है कि इस पे एक इंजीनियरिंग भी कोर्स होता है, अगर आप आफ्टर 12th देख रहे हो। सो मरीन इंजीनियरिंग करके कोर्स होता है जिसमें आप 4 साल का, उसमें फिर आगे चल के आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ती है। आप ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हो उसमें, या फिर किस में जाना चाहते हो, शिपमेंट में बहुत सारी उसमें ब्रांचेस रहती हैं। सो आप मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। बाकी आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हो, सो पहला ऑप्शन आपका एनडीए होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े लेवल के पोस्ट मिलते हैं। अगर आप एग्जाम क्रैक करके जाते हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। दूसरा, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी यूएस के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? और ये थोड़ा आइडिया है ब्रॉड एडमिशंस का, यूनिवर्सिटी का आइडिया नहीं है मुझे।
जो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ब्रांच इज बेटर देन इंजीनियरिंग फॉर फ्यूचर। सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दीपक बेंडीवेयर का, कि विच इज द बेस्ट ब्रांच। सो अभी करंटली मैकाट्रॉनिक्स एक ब्रांच है, या ईएनटीसी एक ब्रांच है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कंप्यूटर्स में भी, या एआई में भी बहुत सारा अभी ब्रांचेस हैं। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर, आईटी और ईएनटीसी कुछ ट्रेडिशनल ब्रांचेस होती थी। अभी कंप्यूटर में मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं, जिसमें कंप्यूटर के साथ साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मल्टीपल ब्रांचेस आ गई हैं। सो कंप्यूटर अभी क्या है कि डेस्क जॉब देता है मेनली। सो वो प्रेफरेंस रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है अपनी जॉब में, वो करते हैं। तो इसमें कंप्यूटर का प्लेसमेंट भी काफ़ी हाई है, उसके लिए कट ऑफ्स भी बहुत हाई लेता है कॉलेजेस। बाकी जो ब्रांचेस है उनके लिए कट ऑफ्स थोड़ा सा कम जाते हैं। सो मैकाट्रॉनिक्स, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप ब्रांचेस अपने फ्यूचर के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी, जैसे बीच ब्रांच, एक्चुअली ब्रांच डिपेंड करता है वो उसके प्रोफाइल पे, स्टूडेंट के प्रोफाइल पे, इंटरेस्ट पे मेनली, उसका स्किल और इंटरेस्ट। Yes. तो जब हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं तो उसका स्किल्स दिखते हैं, उसको आइडिया नहीं रहती लेकिन उसके अंदर वो स्किल्स है। जैसे बच्चा कार के साथ बहुत खेलता है तो इसे लगता है ऑटोमोबाइल में जाएगा, लेकिन ट्रेड क्या चल रही है कि सीएस चल रही है तो पैकेज चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एआई हर तरफ है, बस मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, साइबर हो, एनी अगर आप लेते हैं एग्रो तक एआई सब तरफ आ गया है। अगर वो उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ना चाहता है, दैट इज इमोशनल क्वोशिएंट, तो मुझे लगता है ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें फिर एआई वो सर्टिफिकेशन करके आराम से निकलता है आगे। सो क्वेश्चंस तो खत्म है। सो अभी एक और कि अभी जैसे एडमिशन काउंसलिंग होती है और जोसा काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग क्या है? सो करंटली अभी जो स्टूडेंट अपना एग्जाम्स दे रहे हैं वो अभी जेई मेंस के एग्जाम चालू हैं। 2 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में जेई मेंस का सेशन 2 चालू है। सो जेई क्या है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है। इसमें मेनली 27-28 लाख बच्चे एस्पायरेंट कंपटीशन में आते हैं। और उसमें क्या है कि जो पहला सेशन जनवरी में हुआ है उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक डिस्क्लोज नहीं हुई है, वो जस्ट एक टेस्ट था। अभी दोनों में से जिसमें भी बेटर रैंक रहेगा आपका या बेटर परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बिहाफ पे सेकंड एग्जाम के बाद जो अभी रिजल्ट आएगा उसमें आपका रैंक आएगा। अभी जेई के बिहाफ पे अपने को मिलता है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रिपल आईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। सो ये और एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट भी मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स के या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। सो जोसा एक बहुत ही अच्छा काउंसलिंग प्रोसीजर है जिसमें हम अपने हाई परसेंटाइल के वैल्यू पे वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मल्टीपल आईआईटीज एनआईटीज के लिए हम अपियर कर सकते हैं। सो दूसरा, उसके अलावा स्टेट वाइज पे भी बहुत सारी काउंसलिंग होती हैं। जैसे 12th के बाद बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, या फिर बहुत सारे फील्ड्स में जाते हैं बच्चे। सो मेडिकल काउंसलिंग एक चीज है जो काफी लेंदी प्रोसेस है। दूसरा, बाकी महाराष्ट्र में अगर मोस्टली बच्चे शायद महाराष्ट्र के ही हैं जो पेरेंट्स यहाँ पे अटैच हुए हैं, सो महाराष्ट्र में मोस्टली काउंसलिंग होता है सीटी सेल के द्वारा। जो महाराष्ट्र सीटी सेल है उसमें आप उसका एग्जाम देते हो, उसमें आपका स्कोर आता है या रैंक बनती है आपकी कैटेगरी के बिहाफ पे, आपके स्कोर के बिहाफ पे। और यहाँ पे इंजीनियरिंग का काउंसलिंग सीटी, एमएसटी, सीटी और जेई दोनों का एक साथ होता है सीटी में। सो उसमें 2 रैंक बन के आती है आपकी, एक ऑल इंडिया रैंक, दूसरा एक महाराष्ट्र में जो भी कैटेगरी है आपका, डोमिसाइल है आपका, उसके बिहाफ पे जो रैंक बन के आती है दूसरा। तीसरा, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी चीजें दी हुई है। जिनका भी मतलब गर्ल्स चाइल्ड है उनके लिए गर्ल्स कोटा होता है अलग से, उनकी कैटेगरी के अलावा उनकी एक और रैंक बनती है जिसमें उनको सीट एलोकेशन प्रोसेस में और ज्यादा मदद मिलती है, थोड़ा रैंक इंप्रूव हो जाता है क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट का अलग कोटा बनता है। दूसरा, आपको अगर किसी के फादर की इनकम 8 लाख से कम है, सो गवर्नमेंट यहाँ पे हर कोर्स के लिए स्कॉलरशिप या बाकी चीजों के लिए भी मदद करती है। सो ये अभी जो एडमिशन बच्चों को टेंशन है सबके कि स्कोर कितना आएगा, अच्छा इतना आया तो फिर बेस्ट कॉलेज में जाना रहता है।
तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? हम मेनली क्या देखते हैं कि बच्चे का रैंक या जो भी परसेंटाइल या जो भी स्कोर है उसका, उसके बिहाफ पे हमारा रिसर्च रहता है कि बच्चों को लास्ट ईयर या फिर उसके लास्ट ईयर क्या क्या अलॉटेड हुआ है। ठीक है, अभी उस पे उनका इंटरेस्ट किस फील्ड पे है। जैसे कुछ बच्चा चाह रहा है कि अपने को कंप्यूटर साइंस ही करना है, लेकिन हमारा परसेंटाइल काफी कम है। उनके लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना इंडिविजुअल क्राइटेरिया रखती हैं। इंडिविजुअल 12th का स्कोर मैंडेट रहता है उनके लिए, इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उसके बिहाफ पे भी उन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, या फिर अपने इंडिया में, इवन कर्नाटका में, हर जगह पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या फिर अपनी रैंक के बिहाफ पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो वैसे ही मेडिकल की भी एडमिशन काउंसलिंग आप करके यस, देते हैं? जैसे स्कोर मेडिकल का, कैसा, हाँ, स्कोर के हिसाब से कैसे? जी जी, अभी मेडिकल के लिए अभी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है पूरे इंडिया में, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इट्स कॉल्ड नीट। वो अभी होने वाला है मई में। उसमें क्या है कि नीट पूरे इंडिया में एक साथ होता है, और उसके बिहाफ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक बनती है। फिर आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट में आपका डोमिसाइल है उस स्टेट में आपके लिए 85% कोटा रिजर्व रहता है। उसके अलावा 15% ऑल इंडिया कोटा है। पूरा का पूरा काउंसलिंग जो होता है यहाँ एमसीसी द्वारा कंडक्ट होता है। पूरा का पूरा सीट एलोकेशन वहाँ पे एमसीसी कराती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। उसके अलावा महाराष्ट्र में सीटी सेल कराता है, कर्नाटका में कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराती है, एमपी में एमपी आयुष कराता है, यूपी में यूपी डीजीमी कराता है। ऐसे मल्टीपल स्टेट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनका एक फीस रहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का या फिर उसमें अपियर करने का, क्योंकि मेडिकल में बहुत कम सीटें हैं। 27 से 28 लाख लोग अपियर करते हैं, और टोटल पूरे पूरे इंडिया में 1,20,000 सीट है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। काफी ज्यादा कंपटीशन है। बच्चे उसके लिए 1 साल 2 साल देते हैं कोचिंग्स में, सेल्फ स्टडीज में। अब्रॉड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप, क्योंकि इंडिया में मेडिकल अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है काफी कॉस्टली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन DY पाटिल या भारती किसी का भी लेंगे तो उनका फीस है ईयरली 25 लाख रुपीज ईयरली मेरिट पे। वो थोड़ा है, इसके लिए नीट पे 720 में अपने को कम से कम 500 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो एक बेटर कॉलेज या इफिशिएंट कॉलेज हमें मिल सकता है। ओवरऑल परसेंटेज आने के बाद भी जैसे यस, कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकती है, आप वहाँ पे उनको डायरेक्शन देते हैं? यस यस। बस फॉर्म फिलिंग कैसे, मतलब उसमें एरर फॉर्म आते फिलिंग में भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। गवर्नमेंट हर साल एक नया जनरल मतलब GR लाता है। जैसे महाराष्ट्र में लास्ट ईयर GR आया, उसके बाद काफी सारा काउंसलिंग प्रोसेस लेंदी हो गया या फिर सीट एलोकेशन प्रोसेस लेंदी हो गया उसकी वजह से। आपका रैंक आने के बाद भी चॉइस फिलिंग में मेनली या रजिस्ट्रेशन में अपनी कास्ट या कैटेगरी या जिस कोटे से आते हैं और क्या चीज फिल करना चाहिए चॉइस फिलिंग में, उसमें मेनली बच्चे गलतियां करते हैं कि हमारी रैंक पे क्या सुटेबल बैठेगा हम, और या फिर लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर के हिसाब से हमें क्या अलॉटमेंट आया हुआ है इस रैंक पे, उसके हिसाब से हम चॉइस फिलिंग में भी मदद करते हैं। ब्रांच सिलेक्शन में भी कि अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप ये करके भी वहां तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलता है मिली। अगर आप इंजीनियरिंग या किसी और डिपार्टमेंट्स में हो और आप कोई किसी भी कोर्स करके जाते हो तो वहाँ प्लेसमेंट में आपको अपियर करने का मौका मिलेगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशन और फॉर्म फिलिंग, कैसी सर्विसेज आप देते हो? ओके, फॉर्म फिलिंग्स में मेनली ये रहता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है फर्स्ट, कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो कॉलेज के लिए। उसके बाद मेनली कॉलेज सिलेक्शन और बाकी क्राइटेरिया, फिर इंडिविजुअल कॉलेज के अलग फॉर्म निकलता है। उसके लिए हम मेनली जानकारी देते हैं कि ये कोर्स अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हो, उसमें आपका मेरिट नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीपल कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वो एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म फिलिंग में मदद हो गया। दूसरा, काउंसलिंग में आपको स्कोर आने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे बिट्स पिलानी का क्वेश्चन था, तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो रैंक आएगा, तो आप बिट्स पिलानी के लिए एलिजिबल हो या गोवा के लिए एलिजिबल हो या हैदराबाद के लिए एलिजिबल हो या फिर उनके दुबई कैंपस के लिए एलिजिबल हो, आप अपने स्कोर पे, उसमें हम मदद करते हैं। और उसमें क्या ब्रांच मिल सकता है आपको आपके परसेंटाइल या स्कोर पे,
नीट में भी सेम ही है, आपकी ऑल इंडिया रैंक पे किस स्टेट में कॉलेज लग सकता है वो उसमें हम मदद करते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कितना बजट में आप कॉलेजेस देख रहे हो। सो मल्टीपल चीजें हैं जो हम आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें। और क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, मतलब पेरेंट्स को इजी होने के लिए? क्योंकि मैंने सुना है जैसे कुछ एरर आ गया, बच्चों की इंक्वायरीज थी कि फोटो जो है वो सही नहीं था, ओके फिर उनका प्रॉब्लम आया, या फिर फादर का नाम सही नहीं लिखा, जी। तो इस तरह से बहुत सारी फॉर्म फिलिंग बहुत complications आई। इम्पोर्टेंट, फॉर्म फिलिंग मेनली बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। उसमें अगर आप गलती करते हो सो आगे का सारा प्रोसेस गलत हो जाता है। सो फॉर्म फिलिंग बहुत सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सारा का सारा डिटेल्स फिल करना, उसको डबल चेक करना, उसमें एक्सपर्ट काउंसलिंग की जरूरत है, इसलिए आपको वो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेनली स्कोर आने के बाद भी लोग गलतियां करते हैं चॉइस फिलिंग, और उसमें बहुत सारा डिटेल अपलोड करना रहता है। उसमें कम से कम 8 से 10 डॉक्यूमेंट, खासकर मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, सीटी सेल की किसी भी प्रोसेस में आपको मल्टीपल लेयर से गुजरना पड़ेगा काउंसलिंग के। उसके बाद चॉइस फिलिंग में भी कुछ बाउंडेशंस है कि अगर आपको पहला ही ऑप्शन लग गया सो ऑटो फ्रीज हो जाएगा वो, या फिर जोसा में है कि आपको फ्रीज, फ्लोट या फिर स्किप का ऑप्शन यूज करना है, क्या हमारे लिए सुटेबल है। 6 राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको सीसैप राउंड में अपीयर होना है कि नहीं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे। पेरेंट्स मेनली क्या है कि वो उतना काउंसलिंग प्रोसेस से जो गुजरा नहीं है उसको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस या नॉलेज रहता नहीं है उसमें जाने के लिए। सो हम उसमें उनको काफी अवेयर करते हैं और हेल्प करते हैं उसमें उनको। सो मैं यहाँ पेरेंट्स से यही बताना चाहूंगी कि जिनको भी अभी लगता है जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, तो दे कैन अप्रोच टू अस, ताकि वो जो भी अभी फॉर्म फिलिंग आगे भी करना है, और कुछ उनको और भी डाउट्स है, तो दे कैन क्लियर इट विथ अस अभी, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। एक जैसे एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा तो होता ही है, जी लेकिन वहां तक जाने से पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपने पैसे थोड़े बचाए, जी और बच्चा बेस्ट एडमिशन कहाँ मिल सकती है वो पहले क्लियर कर ले। जी ये मतलब दिल से मैं चाहती हूँ। और एक चीज है कि मतलब रूल्स अलग अलग, हर साल रूल्स बदलते रहते हैं, जी। तो ये नए नए जानकारी नोटिफिकेशन हो, को है अभी। नए नए नोटिफिकेशंस, और गवर्नमेंट हर चीज में वो करती है। जैसे कोई डिफेंस कोटा से है, किसी कोई पेरेंट्स हैं जो सर्विस में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कोई किसी का बच्चा मतलब दिव्यांग है या बाकी चीजें भी हैं, तो उनमें भी बहुत सारा अपन मदद कर सकते हैं। अलग अलग कोटे होते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं, बस लोगों को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर अपना एलिजिबिलिटी ना जानने की वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वहां तक पहुंचने में। सो हम बहुत आपकी काफी मदद कर सकते हैं काउंसलिंग में, सीट एलोकेशन में, प्रोसेस में। उसके बाद भी अगर आपको मास्टर्स या फिर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे काफी अच्छे पोजीशंस पे हैं, उनका जर्नी देख के हम आपको गाइड कर सकते हैं। आप उनसे yes। अच्छा, ऐसे ठीक है, 870 स्कोर में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ के लिए देख रहे हो। काफी अच्छा अभी इसमें डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के लिए देख रहे हो और कौन से कोर्स के लिए देख रहे हो। ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ब्रांच कौन सी देख रहे हो, उसमें मैं आप इनका सेपरेट अगर इंक्वायरी लोगे तो हम इनको लिस्ट भेज सकते हैं। एक्चुअली आफ्टर 12th ओवरसीज जाना है तो एसएटी और इसका यस, एग्जाम है। आईएलटीएस और बाकी चीजें हाँ, करना और पड़ता है। इंडिया में मोस्टली मैं सजेस्ट करती हूँ कि आफ्टर 12th ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने बच्चे इतने डेवलप नहीं है कि वो मैच्योर या जैसे एक कॉन्फिडेंट कि बाहर जाके वो स्टडी प्रेशर भी संभाल ले, और इंटर्नशिप इवन उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं। यस तो ग्रेजुएशन करके अगर उनको जाना है तो मुझे लगता है उस डायरेक्शन से भी अगर हम एडमिशन उनकी वो कर ले, और यस। उसके
कि प्रिपरेशन शुरू कर दे तो बहुत अच्छा है। यस, मेनली मैं प्रेफर करता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद जीआरई या जीमेट या बाकी थ्रू अगर जो बच्चे जाते हैं तो काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, उनको पता रहता है कि फ्यूचर में करना क्या है, और ऑलरेडी इतना 4 साल या बाकी कोर्सेज करने ग्रेजुएशन करने के बाद उतने मेच्योर रहते हैं कि उनके लाइफ में ऑलरेडी स्टेबिलिटी रहती है, पेरेंट्स के भरोसे नहीं रहते हैं वो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन जाना ज़्यादा बेटर रहता है। और सैट के ऐसे रैंडमली प्रिपरेशन कर देते, जैसे शुरू को ही बोलते आईएल्ट्स कोई मतलब ये रैंडमली जो, तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट से कि ऐसे रैंडमली कोई भी प्रिपरेशन मत कीजिए, पहले तो फिक्स कीजिए कि कौन से कोर्सेज में Yes. जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री, और उसके हिसाब से देन वी कैन डिजाइन कि भाई ये कोर्स के लिए इतना क्राइटेरिया है, इतना स्कोर लाना जरूरी है। इवन आईएल्ट्स का भी कई कई ऑप्शन रहता है कि वो स्किप कर सकते हैं, कई कई रहता है कि 7.5 बैंड लाना ही है। तो लाइक दैट वो इंडिविजुअल काउंसलिंग इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, Yes. ना कि पूरा लॉट के लॉट जा रहा है। यस यस। ये पॉलिटेक्निक के लिए मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अगर मोस्टली मुझे लगता है अभी ये कंपैरिजन ही होता है। हाँ, मेनली वही होता है। हाँ, और इतना डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। जब मैं कॉलेजेस में लेने Yes. जाती हूँ सेशन, तो बच्चे डायरेक्ट मशीन पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉलेज में जाते हैं तो वो थेरेटिकली पढ़ना शुरू कर देते हैं। यस यस। क्योंकि 11th-12th में भी थेरेटिकल बहुत पढ़ते हैं, Yes. बहुत मेहनत करते हैं। यू आर राइट कि उसमें लॉजिकल प्रैक्टिकल जो 11-12 में है वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज या जूनियर कॉलेज में उतना अच्छे से सिखाया जाता है। मेनली लोग स्कोर पे ही वो करते हैं कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमर्स है तो कॉमर्स में उसके साथ, तो मेन उसमें स्कोर का ही दौड़ लगा रहता है कि किसको ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा उससे थोड़ा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो है पॉलिटेक्निक में, और काफ़ी उसमें भी कंपटीशन है आगे चल के भी। सो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको पॉलिटेक्निक ही लेना चाहिए। अगर आपको मेनली क्या है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज या बहुत सारी चीज़ों में जाना है, सो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देख सकते हो, लाइक जेई, सीटी। इवन इंटर्नशिप और जॉब्स उनके शुरू हो जाते हैं जैसे फाइनल ईयर में। यस यस। काफ़ी सारी यहाँ पे एमआईडीसी वगैरह में बहुत सारी कंपनियां जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई की बेसिस पे काफ़ी जॉब देती हैं। तो अमित, आप फिर जैसे आफ्टर पॉलिटेक्निक उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वहाँ भी आप हेल्प करते यस यस यस, ऑफ कोर्स। उसमें जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड 3 तरह का यूनिवर्सिटीज है जो एडमिशन प्रोवाइड करता है आफ्टर 12th या फिर आफ्टर पॉलिटेक्निक डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए। सो सेकंड ईयर में मेनली यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी हाई है गवर्नमेंट या टॉप के प्राइवेट कॉलेज के लिए। डीम्ड कॉलेज में सीट ज़्यादा रहता है, उनका सीट स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा कट ऑफ्स वगैरह में थोड़ा कम भी रहा तो चल जाता है वहाँ पे। सो हम उसमें भी प्रोसेस में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज चाहिए तो सीईटी के थ्रू प्रोसेस होता है वो। बाकी सारा का सारा प्रोसेस अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जाते हो तो सेपरेट रहता है। उनका इंडिविजुअल फॉर्म्स आते हैं, उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, उनका इंडिविजुअल पेपर होता है। Great. और कोई सवाल है तो प्लीज आप अपने सवाल रखिए। मुझे लगता है सवाल खत्म हो गए हैं लोगों के, और मेनली अपना था कि एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन काउंसलिंग, जी ये जो 2 सर्विसेज फोकस थे आज के इस सेशन में, और उतनी चीजें समझ में आ गई होगी। जी। अगर नहीं आती है तो भी आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स वी कैन रैप सो अप। लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी एग्जाम्स चालू हैं, 12th के पेपर खत्म हो चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम का दौर है ये पूरा का पूरा, ये महीना और अगला महीना। सो मेनली बच्चे फोकस करें अपने एंट्रेंस एग्जाम में। अगर कोई 12th अपीयर हुआ है और वो उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो रहा है तो उसके बाद अगर उनका जो कुछ भी रैंक, और उसमें हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे, उनके जो भी उनका विजन है या जो भी वो फ्यूचर में देख रहे हैं ब्रांचेस वगैरह, वो हम उनको अलॉट करने में मदद करेंगे। सो एक क्वेश्चन है 62 से
बिट्स में मैंने बिट्स बिट्स पे है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन। है वहाँ पे। इनको सेपरेट प्रोस्पेक्टस में आपको भेज दूंगा। वहाँ का जो पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर है और हॉस्टल, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी है, सो पूरा का पूरा पैकेज होता है उनका। मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा उनका, मेरे पास है ऑलरेडी। जो लास्ट ईयर बच्चे गए हैं सेम फीस है, इस साल फीस इंक्रीज नहीं हुआ है, सो आपको सेम ही पैकेज में वो चीज मिल जाएगा। और ब्रांच अगर आप मेंशन कर दोगे तो उसके उस ब्रांच की फीस और बाकी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने नंबर मेंशन किया है, प्लीज वो नोट कर लीजिएगा आप। और इनको हम सेपरेटली भेज देंगे। हाँ, मुझे आप हेलो भेज दीजिएगा, मतलब ये रिक्वायरमेंट मैं भेज दूंगी, मतलब वी टेक केयर ऑफ एनीवन। मोस्टली पेरेंट्स भी टेंशन में है, क्योंकि अभी अभी सब जेई चल रही है, नीट चल रही है, कोई टेंशन। तो इसलिए आज अभी से हमने शुरू की है प्रोसेस। धीरे धीरे और भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखेंगे। जी। सीएस सीएस पूछना चाहते हैं शायद। हाँ हाँ, मैं देखा ऑलरेडी इनका नंबर, मैंने देखा है। इनको हम सेपरेटली वो सेंड कर देंगे ऑलरेडी। यस। स्टूडेंट का रेफरेंस भी दे देंगे, जिससे वो वहाँ के कैंपस और बाकी चीज़ों के बारे में ये जान सकते हैं। बाकी वो ऑलरेडी कैंपस वगैरह का टूर ऑनलाइन हम दे देंगे इनको ऑलरेडी। बाकी चीज़ें ये स्टूडेंट से पता कर लेंगे, प्लेसमेंट या बाकी चीज़ों के बारे में। ग्रेट, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। थैंक यू, थैंक यू। और जी, कुछ कहना चाहेंगे और क्या रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, क्या होती है जनरली? आप एक एक करके बात कीजिए। निहारिका जी। बोल। Hello. हेलो। Yeah, hi, Uh, hi Manisha ma'am. Nitin here. हेलो। Nitin Dangar. हाँ हाँ। I've been reading about your profile, and so I got a good contact. So I thought I should join थैंक यू। within the community. So that was very good. Actually, Niharika is her education was in the US for 6 years. So initially, right from KGs until 5th grade, right? yeah, You started 6th in India. yeah. Yeah. So she came here in 6th and started in Dhruv. So she's still inclined to commerce side, but she doesn't know what next. So she's just talking about commerce, 11th grade. She's not interested in engineering or any other medical fields. So what So exactly commerce she thinks? that's the right question, I think. Accounts, maths, Finance. business, finance, Accounts, business, and applied maths. applied maths. Great. So Amit, can you just give her idea colleges and ये courses कौन से आते हैं? सो अकाउंट्स एंड मैथ्स अगर आपका कंबाइन है, सो आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए देख सकते हो। What is the problem? हेलो। Sorry, can you repeat, please? अगर आपका अकाउंट्स और मैथ कंबाइंड है, सो आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए देख सकते हो, लाइक बीसीए, बीसीएस। और अगर आप फाइनेंस में मेनली लोग जो करते हैं अकाउंट्स में, मेनली कंपनी सेक्रेटरी या बाकी चीज़ें के लिए तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, और सीए के लिए करते हैं। सो आप वो देख सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है, कोर्सेज नहीं करने हैं आगे चल के, तो आप इन चीज़ों के लिए देख सकते हो। How about stats and actuarial science or something like that? I will let you know about करंटली। अभी तो उतना नॉलेज नहीं है मुझे करंटली जो आपने पूछा उसके बारे में। मैं आपको रिसर्च करके कुछ चीजें बता सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे कोर्सेज में जो आप बोल रहे हो। एक्चुअली उन स्टूडेंट्स का मैं कांटेक्ट दे सकता हूँ आपको, इवन मुंबई में। यस। Sorry, actually we joined late, so don't know Manjusha ma'am.
So Amit is expert in. एडमिशन काउंसलिंग। यस। Oh, okay. एक्चुअली मैंने जो देखा है ना बीते सालों से, मतलब आई एम वर्किंग राइट फ्रॉम 2010 से जो मैं इस फील्ड पे काम कर रही हूँ प्रैक्टिकली। तो ओवरसीज तो करती थी, शुरू कर दिया था मैंने। देखा इंडिया में एडमिशन स्ट्रगल है, मतलब समझ में Yes. नहीं आता है कि कौन सा कॉलेज चुने। तो Right. आई वाज स्ट्रगलिंग विद द राइट काउंसलर। तो फिर मेरे पास लास्ट ईयर अमित से कांटेक्ट हुआ और उसने रियली सक्सेसफुली बहुत सारी मेरी केसेस सॉल्व की Okay. राइट डायरेक्ट। तो इसमें कैसा है कि एडमिशन काउंसलिंग ये पैकेज आप ले सकते हो। उसमें जितने आपके क्वेश्चंस है कि इसमें अमित कैन यू जस्ट टेल। उसमें ये है कि आपको जितनी भी तरह की क्वेरीज है, फॉर्म फिलिंग से लेके, कॉलेज सिलेक्शन से लेके, कोर्स सिलेक्शन से लेके, मेनली कोर्स क्या होता है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट पे, अपनी स्किल पे देखता है। उसके बाद मेनली आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या वो कोर्सेज कौन से कॉलेजेस में चलते हैं, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, उनके लिए क्या एग्जाम होता है या क्या क्राइटेरिया है, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर नहीं भी पता है तो हम लोग रिसर्च करके आप तक पहुंचाएंगे। अपने काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मल्टीपल कोर्सेज में है, हमारा काफी कॉन्टेक्ट्स है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे एडमिशन इवन अब्रॉड के लिए, इंडिया के लिए बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। वो एक और एक चीज था, आई थिंक देयर इज सम टेस्ट, राइट, एप्टीट्यूड टेस्ट और समथिंग वेयर यू कैन जज। साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसमें कैसे होता है कि बच्चे का पर्सनालिटी, एक्चुअली बच्चा किस तरह की पर्सनालिटी लेके चल रहा है। देन स्किल्स और इंटरेस्ट, दो चीजें होती है। इंटरेस्ट है लेकिन स्किल्स नहीं है तो वो मैच नहीं कर रहा है। अगर स्किल्स है तो वो कौन सी लेवल पे है, तो हमें उसको स्किल डेवलप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सो वी डिजाइन ऑल दिस थिंग्स प्लस मतलब वो क्यों करना चाहिए। जैसे मैं जो कॉमर्स, क्यों कॉमर्स में एग्जैक्टली क्यों, क्या, जैसे फिनटेक में जाना है, पूरा फाइनेंस पसंद है तो फिर वो फाइनेंस, सीए डिफरेंट थिंग है, सीएस डिफरेंट है, कंप्लायंस है सीएस में, तो थोड़ा लॉ करके भी उस तरफ जाते हैं। देन अगर आप ये देखेंगे कि फिनटेक में जिसको जाना है तो नॉट नेसेसरी कि वो कॉमर्स करके जाए। जिसका मैथ्स अच्छा है और सीएस कर लेता है तो उसका लॉजिकल थिंकिंग और बहुत सारी वो टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीजें इतने अच्छे से वो सीख जाता है कि इवन आईआईटीएन आप देखते हैं तो बड़े बड़े बैंक में आईआईटीएन फॉर द टेक्निकल एनालिसिस फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इसलिए बहुत डिपेंड करता है कि उनको आगे किस इंडस्ट्री में जाना है, कहाँ पे इंटरेस्ट है। ओके, मे बी व्हाट आई विल डू मंजूषा मैम इज, इसका स्कूल में कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया था। Okay. So I will try to pull up that report. Yes. And maybe share with you. Sure. And we can discuss further. Yeah, for sure. वो बेस बन जाता है ताकि वो फिर हम बात कर पाए और बच्चा भी क्लियर होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है अपनी बात पे। Right. और एक फर्क क्या है, कॉमर्स, मतलब कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो अभी 3 इयर्स का है कि 4 इयर्स के है। बीकॉम तो 3 इयर्स है। यस, बीबीए भी 3 इयर्स का ही है। हाँ, और प्रोफेशनल डिग्री मतलब 4 इयर्स की होती है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए आप बैचलर्स में जाते हो तो बैचलर्स के बाद आपका वो क्लियर विजन होना है। राइट। विद मास्टर्स मतलब वो प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन सीएस और ये सब लेते हैं तो प्रोफेशनल डिग्री ऑलरेडी आपके पास आ जाती है। उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो, जॉब करते हो, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मास्टर्स मैनेजमेंट में जाना है या टेक्निकल आगे बढ़ना है। राइट। टेक्निकल आगे बढ़ना है तो एमटेक वगैरह करेंगे, वो तो 4 साल में धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन पर्सनालिटी में दिखता है, एंटरप्राइजिंग है, मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, टीम मैनेजर, कोलैबोरेटिव है, फिजिकल है, तो फिर मैनेजमेंट इन एचआर है, देन मार्केटिंग पसंद है तो दैट इज। लेकिन अगर फाइनेंस अच्छा है उसका तो दे कैन गो फॉर एमबीए इन फाइनेंस। ओके, वहाँ पे वो फाइनेंस पकड़ लेते हैं। ओके, बहुत चलेगा ना। ग्रेजुएशन मतलब 10th के बाद उन्होंने क्या सिलेक्ट करना है। बहुत से बच्चों का ऐसा हुआ है कि उन्होंने मैथ्स छोड़ दिया डर के मारे।
Hmm. अब वो परेशान है क्योंकि उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट में न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। दे आर अच्छा। मैथमेटिक वाले बच्चे, लेकिन वो समझ नहीं पाए, कंफ्यूजन था। Hmm. तो अब उनको अलग से हाँ, वी कैन प्रोवाइड दैट आल्सो। अमित, Mhm. कैन यू Yes. प्रोवाइड, अगर किसी का मैथ्स छूट गया है तो फिर से Hmm. मैथ्स देके अगेन दे कैन गो इनटू गुड स्ट्रीम। मैथ्स छूट गया है, सो उसमें क्या होता है कि लोग मैथ रखते हैं। मैथ से लोग, मेन क्या है, अकाउंट्स और मैथ वो थोड़ा पैरेलली ही चलता है। कुछ लोग लेते हैं अपने साथ में एडिशनल सब्जेक्ट्स में मैथ, और उसको अगर कैरी करना थोड़ा सा वो है, क्योंकि उसके लिए मेन टेक्निकल फील्ड्स वाला बच्चा ही उसको कैरी कर पाता है। चलिए, Hmm. अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप बीसीएस कर सकते हो कॉमर्स के साथ में, बीसीए कर अच्छा। सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप मैथ्स के साथ भी कर सकते Okay. लेकिन वो Mhm. ये वो बैचलर हो जाता है। हो। Right. Yeah, I am a BCS graduate, so तो you but can that syllabus was completely different. It was very much math, statistics, and Yes, electronics. Everything was yes, there. But now that's BCS, compulsory. BCA, the syllabus has changed, the subjects has changed. Yes, yes. They are more prone to market skill requirement. तो वैसा हो चुका है वो। यस। और हम्म। रिक्रूटमेंट के टाइम पे क्या होता है कि वो आजकल एआई आ गया है रिक्रूटमेंट में भी। राइट आपका वो मतलब वो क्राइटेरिया में नहीं बैठता है तो इंटरव्यू कॉल भी नहीं आते हैं। राइट राइट, दैट्स ट्रू। तो इसलिए आज का मार्केट देख के हमें थोड़े डिसीजन लेने। राइट। नहीं, this is a very good discussion. Thanks, ma'am, for arranging it. थैंक यू Yeah, but yeah, I'll surely share the report, and then if we need her to again appear any psychometric test, then we can try that also. रिक्वायर्ड देन ओनली, नॉट दैट। Yeah, sure. Thanks a lot. Anyone else you want to ask? Thank you for asking lots of questions, and I think it was helpful. Yes, absolutely. थोडा हे डिफरंट होतच, म्हणजे स्ट्रीम सिलेक्शन हे ते आपण 1 to 1 करून घेतो. पण हो एक ना. ऍडमिशन मध्ये पण म्हणजे इतके प्रकार आलेले आहेत, प्रत्येक कॉलेजने आपापले पण सुरू केलेले आहे. तर हे पण आपल्याला माहित नसतं, त्याच्या डेट्स निघून जातात, मुलं परेशान होऊन जातात. सो बरोबर. म्हणजे मला असं वाटतं की हा अवेअरनेस लोकांपर्यंत पोहोचणं जास्त Yes. जरुरी आहे की ही पण आपल्याला सर्व्हिस घ्यावी लागणार आहे. हो, राईट. चलो, एनीथिंग। सो अमित अपने साथ है आगे भी। अभी ये क्रूशल टाइम है सबके लिए। किसी को भी टेंशन आ गया तो अमित के पास, मंजुषा के पास पहुंच जाना है। Sure. Thank you. मंजुताई, हाँ, आता जसं तुम्हाला तर माहितीच आहे, मग 12th कॉमर्सची एक्झाम दिली, तर पण जसं आता पुढच्या बीकॉमच्या वगैरे ऍडमिशन्स आहे तर आफ्टर रिझल्टच राहतात ना? अमित। आप एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि हाँ, एक्सप्लेन करने के हिसाब से मेरा है कि जैसे हम लोग पुणे में शिफ्ट हुए, उसको क्रिकेटर बनाना है, उसका ओके, मेन एम ये है। लेकिन ओके, हम उसको साइड बाय साइड एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, ताकि अगर आगे जाके अपना क्रिकेट के फील्ड का करियर नहीं हो पाए तो अपने पास बेसिक कुछ तो भी प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। ओके। सो उस हिसाब से यू हम आर लुकिंग कॉमर्स। फॉर रेगुलर, आप देख रहे हो कोर्स, या फिर आप डिस्टेंस कोर्स देख रहे हो? नहीं, रेगुलर कॉलेज का रेगुलर, करवा रहे ओके। हो। हाँ, सो रेगुलर कोर्सेज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। बस क्या है कि वहाँ पे अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया है। वो सो तो वो मेंटेन हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी एमआईटी के साथ वगैरह भी बात की, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एडजस्ट करते हैं, वो वाली यस, प्रॉब्लम नहीं। यस, यस। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपने एमआईटी में बात किया, ऐसा सेम चीज है भारती में भी। आप वहाँ पे हाँ, भी बीकॉम, बीबीए या बीबीए में कोई भी स्पेशलाइजेशन लाइक फिनटेक, डिजिटल मीडिया या कोई भी आप कोर्स कर सकते हो। तो और भी अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखोगे, आप पुणे में तो एक और भी कॉलेज है, इंदिरा कॉलेज है जो अपना तथावड़े में है, वहाँ पे कोर्सेज चलते हैं। गरवरे कॉलेज है, वाडिया कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बस कुछ हाँ, कॉलेज में ये है कि आपको 75 से या 80% तक आपको करना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपने एमआईटी में बात की, एमआईटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है।
वहां पे अटेंडेंस का थोड़ा क्राइटेरिया कम है या फिर वहां छूट मिलती है बच्चों को, बट लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेज में उतना छूट नहीं मिलता है क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उनके कोर्सेज और थ्योरी से। डीम्ड अच्छा। यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा प्रोग्राम ऐसा रहता है कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर थोड़ी सी मिलती है। ओके। यस। तो नहीं, बस ये तो है, लेकिन अभी कुछ कैसे कि उसको कुछ फ्रेंड से पता चल रहा है कि अभी से कोई कोई बच्चे एडमिशन लेके रख रहे, यस यस। ऐसा भी अभी करना पड़ेगा क्या? प्रोविजनल, उसको प्रोविजनल एडमिशंस बोलते हैं। एमआईटी, जैसे एमआईटी के बारे में या किसी और यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको पता चला होगा, उसमें होता क्या है कि उनके कॉलेज का सेपरेट फॉर्म निकलता है, या एमआईटी यूजी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो लोग सीईटी से भी एडमिशन देते हैं, सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम से भी, और किसी एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन देते हैं। बस उनका सेपरेट एडमिशन प्रोसेस भी होता है। कॉलेज 2 महीने बाद ही स्टार्ट होगा, बट आपको एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन आपको हाथ में मिल जाएगा। इन केस कि अगर आपको किसी और एंट्रेंस एग्जाम से या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है तो आप वहां से एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो, और उसमें आपका पूरा का पूरा। लेकिन बीकॉम के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं है ना, बीबीए हाँ, या बाकी बीकॉम के लिए नहीं है। एमआईटी यूजी जो है, अगर आप हाँ एमआईटी में इंक्वायरी किए हो तो वहां पे एमआईटी यूजी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ हाँ। एमआईटी यूजी करके एक एंट्रेंस एग्जाम है उनका, उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। वहां पे 1500 रुपए का आप एमआईटी डब्ल्यूपीयू का एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उनकी ओके। तीन कॉलेज हैं, एक है डब्ल्यूपीयू कोथरूड में, एक लोनी कालबोर में, और तीसरा उनका आलंदी में। मेनली कोर्सेज जो चलते हैं वो कोथरूड डब्ल्यूपीयू में चलते हैं। कोथरूड डब्ल्यूपीओ की बात कर रही थी मैं। जी। ओके, ठीक है। वहां पे यानी आपको फिलहाल मुझे प्रोविजनल अभी एडमिशन मिल जाएगा बिना 12th के स्कोर के भी। अभी भी आप वहां पे प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। और बृहन महाराष्ट्र या सिम्बोसिस, उसके बारे में क्या राय है आपकी? सिम्बोसिस के लिए भी मेनली उनका एक एग्जाम होता है बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए, या फिर सेट एग्जाम होता है उनका, सेट या एसआईटी, ट्रिपल ई या स्लेट। बाकी को सिम्बोसिस अपना प्राइवेट ही एग्जाम लेती है। वो सीईटी से या फिर और एग्जाम्स के थ्रू नहीं देते हैं एडमिशन। अच्छा, आपके 12th के ओके। परसेंटेज पे, या फिर उनके 2-3 यूनिवर्सिटी कैंपस है, जो अपना किबले वाला कैंपस है सिम्बोसिस का, उनका सेपरेट एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिल लेकिन जाता किवड़े में नहीं है, सिर्फ आगरकर मार्क वाला जो सिम्बोसिस है, बस वहीं पे बीकॉम है। है। नहीं, किबले वाले में आपको बीकॉम नहीं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ प्रोसेस, कि अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग प्रोसेस है। उसके लिए एक सेपरेट एग्जाम होता है सिम्बोसिस के लिए, ठीक वो है, अलग ठीक है। यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ठीक है, ओके। थँक यू अमित सर. बोलायचं होतं, हे आमचं एक जे दुबई कॅम्पस आहे ना बीट्सचं, तिथं प्रोव्हिजनल ऍडमिशन भेटत आहे. तर इथल्या बीट्स हैदराबादला वगैरे असं काही भेटू शकतं का? नहीं, बीट्स हैदराबाद के लिए आपको बीटसेट के एग्जाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे जो इनके तीनों कैंपस है, पिलानी, गोवा और हैदराबाद, उसके लिए आपको बीटसेट एग्जाम के थ्रू ही एडमिशंस मिलता है। उसमें जो भी आपकी रैंक आएगी, सबसे अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए जब चॉइस फिलिंग होती है, कॉलेज सिलेक्शन होता है, तो उसमें आपको डालना पड़ता है कि आप पिलानी, हैदराबाद या इसके लिए हो। उसके हिसाब से जो भी आपका रैंक रहेगा, तो आपको अगर अच्छी रैंक है तो पिलानी मिलेगा। फिर उसके बाद गोवा कैंपस आता है, 3rd नंबर पे उनका हैदराबाद कैंपस आता है। ओके, नहीं तो मैनेजमेंट कोटा में पहले ये कर सकते हैं या फिर नहीं, बीट्स यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा नहीं है। महाराष्ट्र, सॉरी, बिट्स के इंडिया कैंपसेस में उनका जो टोटल जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थ्रू मेरिट है। वहां पे केवल एक ही कोटा है, वो भी फॉरेन नेशनल्स के लिए, ओके। और नहीं, ना मगर ही अभी वहां आपने पे बताया था ना कि बीट्स हैदराबाद के लिए मैनेजमेंट कोटा है बोल के। हैदराबाद नहीं, पिलानी, उसके लिए बिट्स दुबई के लिए। हाँ, आपने नहीं, जो दुबई में तो प्रोविजनल एडमिशन मिल रहा है। हाँ, वहां पे CST में। मिलेगा, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट कोटा भी है, और वहां के लिए अभी स्टूडेंट, वहां की फीस ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं वहां के लिए। अच्छा, यहाँ का टोटल सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू मेरिट है। ओके। तो एनआरआई कोटा भी होता है? नहीं, एनआरआई कोटा भी वो लोग नहीं लेते हैं। वो लोग फॉरेन नेशनल्स के लिए सीट रिजर्व रखे हुए हैं। उसके अलावा और बाकी टोटली सीट उनकी मेरिट के थ्रू जाती है। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी हाई है। उनका जो एग्जाम होता है वो जेई मेंस से ऊपर के लेवल का होता है, और जेई एडवांस से थोड़ा नीचे होता है। तो फिर वो दुबई के लिए फिर लेना चाहिए एडमिशन कि कैसा दुबई के लिए अच्छा कैंपस है। मैं आपको 1-2 स्टूडेंट्स का रेफरेंस दे सकता हूं जो लास्ट ईयर गए हैं, आप उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो।
मेरे हिसाब से सही ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है इंडिया से, बस इतना ही फर्क है। 1 CR का पैकेज दिया उन्होंने 4 हाँ साल के लिए। है, ऑलरेडी है, क्योंकि वहाँ पे बाकी सब चीजें मैंडेटरी है, आपको हर चीज लेना पड़ेगा। उनका हॉस्टल भी महंगा है, फीस भी उनकी अराउंड 10 लाख के आसपास है। हाँ हाँ करेक्ट है। ब्रांच वाइज मैं आपको फीस भेज दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टूडेंट का रेफरेंस भी दे दूंगा, आप एक बार बात कर लीजिए। और बिट सेट के लिए अगर आप अपियर हो रहे हो तो मैं बोलूंगा बीट कि सेट के आप तो अभी ये एडमिशन ये कर लिया है, अभी 15 तारीख का है उसका ओके। एग्जाम। सो उनका 2 फेस में एग्जाम होता है, आप कोशिश करना कि दोनों फेस के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो दोनों फेस फेस कर दिए उसमें ओके apply। ओके। हाँ तो वही नहीं, अभी ये प्रोविजनल केस हमारे को 10 डेज का ही उन्होंने ग्रेस दिया वाला है। आपका इतना दिन में बीट्स मतलब ओनली प्रेफरेंस है, या फिर उसके अलावा भी आपने वीआईटी वेल्लोर या बाकी चीजों के लिए भी किया? वेल्लोर का भी अप्लाई किया वाला है, ओके। फिर ट्रिपल आईटी के लिए भी अप्लाई किया वाला है। हाँ यूजी यूजी हाँ यूजी यूजीसी और Yes. फिर वापस सीईटी के लिए भी है। ओके। सो अभी प्रोविजनल लेने पे ये है कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी प्रोविजनल एडमिशन मिलता है, बस क्या है कि अपने को ये देखना चाहिए कि हमारा किस एग्जाम पे फोकस है। सीटी में माइनस मार्किंग नहीं है, बाकी हर एग्जाम में माइनस मार्किंग है। ओके हाँ, सो आपका सीटी अगर अच्छा जाता है सो आपको यहाँ भी महाराष्ट्र में भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, इनका भी रैंक एनआईटीज के बराबर है। जैसे पुणे में एक कॉलेज है पीआईसीटी, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उनका रैंक जो है, या सीओईपी का जो रैंक है, या फिर वालचंद सांगली का जो रैंक है, ये काफी एनआईटी से भी ऊपर आते हैं। ऊपर से आपका अभी जेई एग्जाम होने वाला होगा, उस पे भी आपको नहीं, काफी उसमें अभी सारा जेई का दिया वाला है, मगर थोड़ा सा कम है, उसका स्कोर 64 है वाला है, ओके ओके। इसलिए तो थोड़ा मेन सा वही फोकस चल रहा है। तो फिर सीटी में ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पे माइनस मार्किंग नहीं है, सो वहां पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट अच्छा दिख सकता है। अच्छा नहीं तो फिर ये अभी क्योंकि वेल्लोर दुबई में के लिए भी क्या करना 5 चाहिए? वेल्लोर में भी 5 तरह का मतलब फीस स्लैब है। अगर आपको 1000 के अंदर रैंक आता है सो यू हैव टू पे 2,10,000 रुपीज ट्यूशन फीस। उसके ऊपर अगर आपकी रैंक आती है तो आपका फीस बढ़ जाता है, और वो जो ब्रांच आप चाह रहे हो तो वो मेनली आपको शायद ना मिले, क्योंकि वहाँ पे फीस क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया टोटली उनका 3 राउंड का काउंसलिंग में जो भी आपको रैंक आएगा उसके बिहाफ पे आपको मिलेगा। उनका भोपाल में भी है, बाकी जगह पे भी उनका कैंपस है। अमृता विद्यापीठम एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप वो देख सकते हो। उनका NIRF रैंकिंग 14 है, कोयम्बटूर एंड बेंगलोर। अमृता विद्यापीठम, अमृता ओके। यस। हाँ उसका भी शायद 26 अप्रैल लास्ट डेट है शायद कुछ। यस यस, एसआरएम के लिए भी अभी डेट है, एसआरएम यूनिवर्सिटी के लिए भी है अभी इसमें। हाँ, और उनका एंट्रेंस एग्जाम क्या है, मतलब 2-3 फेस में होता है। सो आप वहां पे अपियर होके, अगर आपका पहला फेस इन केस खराब चला गया सो सेकंड फेस में आप बेटर तैयारी के साथ जा सकते हो। नहीं फिर बाद में दुबई कैंपस का नहीं मिलेगा ना? फिर नहीं मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा आपको। जो भी पैकेज आप एक बार डिस्कस कीजिएगा हमसे कि क्या पैकेज पे वो ऑफर कर रहे हैं। वहां पे है ऑलरेडी हमारा टाई अप है उनसे, तो हम आपको बाद में भी, क्योंकि अभी क्या एंट्रेंस एग्जाम जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप अपना खुद का वैल्यूएशन, अभी आपने एक ही एग्जाम दिया है जेई मेंस, अभी सीटी होना बाकी है, इसी मंथ में है। उसके अलावा बिट्स पिलानी है, वीआईटी वेल्लोर है, बहुत सारी एग्जाम्स आप देने वाले हो। अगर आपको कहीं मेरिट से मिल रहा है तो आप क्यों इतना ज्यादा कॉस्टली एडमिशंस लोगे? ओके ये तो फिर बाद में मिल सकते हैं क्या बिट्स? हाँ मिलता है ना, अभी ये मंथ में आपको पहले एग्जाम के बाद अपना वैल्यूएशन करना चाहिए सीटी देने के बाद। अगर आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है फिर आप देख सकते हो मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट किसी को यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल एडमिशंस। अच्छा हाँ वो क्या अभी 10 दिन का दिए वाला था ना, इसलिए हम सोच रहे थे कि क्या नहीं है वहाँ पे अभी डेट है। आप आपसे मैं डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर लूंगा, आपने शायद नंबर मेंशन किया है यहाँ पे। हाँ हाँ जस्ट मेरे को कॉल भी किए तो, Yes, नहीं तो आपका भी नंबर दे दो, नहीं तो मैं मैडम से ले लूंगा। चलेगा चलेगा। हाँ योगिताचा भाऊ आहे मॅडम मी। मुकुंद भाऊजीचा फोन आला होता ना, आवाज हॅलो माईक बंद आहे वाटतं। हो बोलणं झालं होतं। हा ते मी दुपारी नव्हतो, मी म्हणलं आज रात्री मीटिंग आहे म्हणलं, मग मी बोलतो म्हणलं मॅडम। म्हणून म्हटलं अटेंड केलं तर जास्त प्रश्नांची उत्तर। हा
अमित का एक्सपर्ट ही अमित संभाला आहे. हा, तेच आता त्याच्यासाठीच मी म्हणलं. तर ते म्हणले होते एकदा बोलून घे मॅडमशी. हाँ. ठीक आहे, बोलून घे. सो ये एडमिशन कॉमर्स के एडमिशन शुरू हो गई क्या, पूछ रहे हैं? हाँ अभी फॉर 11 11 हाँ 11th में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना. अभी कॉलेज में अभी अप्रैल चालू हो गया है. अप्रैल 15 तक आप एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो भी कॉलेज या फिर जूनियर कॉलेज के लिए देख रहे हो आप. लेकिन रिजल्ट्स अभी आउट नहीं ना. हाँ रिजल्ट्स नहीं है, बट आप उस कॉलेज या फिर उस जूनियर कॉलेज का फॉर्म भर के रख सकते हो. ठीक है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा आप उस पर रिजल्ट मेंशन करोगे, फिर वो आपको एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं. उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर आप उसके लिए सेलेक्ट हो जाओगे. अभी आप मल्टीपल स्कूल्स या जूनियर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो. अच्छा. यस. इसका सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड ने इस साल 2 ऑप्शंस दिए ना. एक अप्रैल में, मतलब जो लास्ट एग्जाम कंप्लीट किया है, बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट्स दे आर अलाउड टू गिव अ सेकंड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द स्कोर्स. ओके. तो प्रोविजनल एडमिशन आप कॉलेजेस के फॉर्म भर के रख सकते हो, क्योंकि कॉलेज के फॉर्म चले जाते हैं तब तक जब तक रिजल्ट आता है या बाकी चीजें होती हैं. तो आप उन स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए एक बार उनके फॉर्म्स फिल कर सकते हो. 1,000-1,500 रुपए फीस रहती है उनकी, और वो फॉर्म फिल करने के बाद आप जैसे जब भी आप रिजल्ट आएगा, कि सबका सिलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होता है. ओके. ओके. सो आप फॉर्म अप्लाई किए रहिए जिस भी स्कूल के लिए, एसएमबीटी या जिस भी बड़े स्कूल के लिए, आप सिम्बोसिस जूनियर कॉलेज या एमआईटी जूनियर कॉलेज, जिस कॉलेज के लिए भी आप देख रहे हो, उसका फॉर्म जरूर अप्लाई करके रखिए आप. अभी कॉमर्स के लिए कौन से अच्छे कॉलेज है? एक तो ये है बीएमसीसी, एमएमसीसी. यस उसके यस. बाद बीएमसीसी सबसे गरवारे. अच्छा कॉलेज है पुणे में अगर देखा जाए तो वो. और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में देखोगे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे डीवाई पाटिल का भी जूनियर कॉलेज है, और ठीक है, भारती में भी है, सिम्बोसिस का भी जूनियर कॉलेज है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का है. और इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम है. इन केस अगर आपको कम मार्क्स भी आते हैं 10th में, तो भी आप वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा आपको. बाकी जो बीएमसीसी और बाकी सारे कॉलेज हैं उनमें थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई है. ओके. I think then I will start looking for college admissions now. Yes. ठीक है. Thanks अमित. चलिए, अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर लिए. सो थैंक यू सो मच अमित. आई थिंक सबके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, और अगली बार फिर कुछ अगर रहा तो फिर हम एक से चल लेंगे. आप दीपक जी का और वो जो बिट्स वाले स्टूडेंट हैं उनका जरूर आप वो कर लीजिएगा. उनको हम सेपरेट डिटेल भेज देंगे. पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी जो क्राइटेरिया है या जो एलिजिबिलिटी मैनेज करना रहता है, उनको हम अवेयर कर देंगे उससे, क्योंकि उनका अभी 10th का रिजल्ट आना बाकी है. सो वो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि इनकेस अगर अपने को गवर्नमेंट नहीं लग रहा है, सो टॉप के प्राइवेट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं या फिर फर्दर ऑप्शन क्या देख सकते हैं. श्योर. तुम्हारा नंबर डाल दिया ना मैसेज में? अमित नंबर डाल दो मैसेज में. इंटरेस्ट डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं. अमित का ऑफिस वाकड़ में ही है, तो आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं. Sure मैम. Thank you. सो नंबर सेव कर लीजिए. चलिए, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक सक्सेसफुली एडमिशन प्रोसेस के साथ आगे बढ़िए और करियर को सक्सेसफुल बनाइए. So, can we end the meeting? Thank you so much. Thank you so much all. Okay. Bye. Bye everyone.